अनिल अवस्थी, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। यहां से एक राम भक्त या कहें एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अब राम मंदिर के इस ट्रस्ट पर लोगों का ट्रस्ट फिर से लौटे? क्योंकि ट्रस्ट ये मान रहा है कि जिन लोगों ने इन्होंने रखा उन्होंने गलती की, ट्रस्ट मान रहा है कि इन्होंने प्रबंधन सही से नहीं किया, और ट्रस्ट जब इस्तीफा स्वीकार कर रहा है तो ये मान रहा है कि गलती इनकी है। गौरव जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि न सिर्फ नियुक्तियां इनकी हुई बिना किसी पूछताछ के, बल्कि नियुक्तियों के पश्चात जो एसओपी UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। काउंटिंग के लिए उस एसओपी को पूरी तरह से इवेट किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर जो स्पेशल प्रोविजन था काउंटिंग का, जिस तरीके से बिना जेब के कपड़ों के आना, आते जाते हुए फ्रिस्किंग होना, सीसीटीवी कैमरे की बात करना, ये सारी चीजें इसमें भी बहुत ज्यादा ढिलाई बरती गई है। और वो सब कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कोई कर सकता, सामान्यतः ऐसा हुआ। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर इससे इतना ही नहीं कि सिर्फ आर्थिक प्रबंधन के लिए नहीं, ये मंदिर ऐसा है जिसमें लाखों की भीड़ आती है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी जो स्पेशल लोग हों उनको भी इस ट्रस्ट से जोड़ा जाना चाहिए। डे टू डे वो आप जो कह रहे हैं वो मैं मान गया। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। अवनीश अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुमार, सवाल यहां पर यही है जो आप कह रहे थे कि अगले हफ्ते इनसे लंबी पूछताछ होनी है, लेकिन क्योंकि एफआईआर होगी कि नहीं होगी, आगे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, इसको लेकर ट्रस्ट की तरफ से क्या हम ये माने कि जब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जानकारी दी जाएगी, या अभी कुछ और कहा जा रहा है आगे और इस मुद्दे पर फैसला ट्रस्ट की बैठक होनी है? देखिए गौरव, मैं दो चीज़ क्लियर कर दूं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही है, प्रेस रिलीज जारी होगी या प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा जो गोविंद देवगिरी जी के द्वारा जारी होगा, जो हमें बताया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो फिर ओपन क्वेश्चन हो सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ जैसे ही ये ट्रस्ट के हटेंगे उसके बाद ये एक तरीके से एज गुड एज कॉमन मैन होंगे, जिससे कि पुलिस पूछताछ कभी भी कर सकती है, किसी भी तरीके से कर सकती है। और जो भी 8 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें से स्पेशली टिल्लू यादव की जो बात अगर कर रहे हैं, वो सबसे करीबी चूंकि चंपत राय के रहे हैं। इसके अलावे अनिल मिश्रा के कहने पे सब लोगों की नियुक्ति हुई है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा तार जरूर है जो इन लोगों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि पुलिस बार बार कह रही है कि अगले हफ्ते हम अपने जांच का दायरा और पूछताछ का दायरा भी बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें एक और नाम शामिल है, वो है गोपाल राव का। उससे भी पूछताछ का दायरा जो है बढ़ने वाला है अगले हफ्ते। तो निश्चित रूप से ये जांच का दायरा बढ़ेगा और हम मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गोपाल राव के भविष्य को लेकर भी कोई फैसला हुआ है या मैनेजर बताया जा रहा है उनको, क्या उनके भविष्य को लेकर भी कोई फैसला हुआ है क्या? नहीं, देखिए अभी उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है और हमें ट्रस्ट की पूरी बैठक का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह की बातें सामने आएंगी, जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मेरी जानकारी ये जरूर है कि जो पुलिस ने और एसआईटी ने कई सारी प्रॉपर्टीज अटैच की है और कई सारे साक्ष्य जुटाए हैं, उसमें भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गोपाल जी राव का जिक्र है। यही वजह है कि पुलिस उनसे पूछताछ करनी चाहती है और उस पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था। मान लीजिए कोई प्रमुख साक्ष्य मिलता है तो निश्चित रूप से वह भी एफआईआर के दायरे में आएंगे और वह भी कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है। लेकिन चूंकि वो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, मंदिर के व्यवस्था की जिम्मेवारी उनके पास थी और आज की जो बैठक थी वो ट्रस्टियों की बैठक है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के दायरे में गोपाल जी राव भी हैं। और उसी की वजह से जो मैं बात कर रहा था, लगभग 20 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो एसआईटी को मिली हैं, जिनके ऊपर कई सारे तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं और उनके जांच के दायरे में कहीं न कहीं गोपाल जी राव भी मौजूद हैं। तो ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते गोपाल राव की तो जानकारी आपने दे दी। लेकिन अभिजीत, चंपत राय और अनिल मिश्रा क्योंकि इस बैठक में शामिल नहीं थे, अगर मैं सही हूं तो जैसा आपने जानकारी दी थी, अभी वो कहां हैं? अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आ रही इस बारे में? देखिए, चंपत राय के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि वो मंदिर परिसर के भीतर तो मौजूद है, लेकिन बैठक में उनकी मौजूदगी नहीं है, क्योंकि उनकी बैठक में मौजूदगी के लिए ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने असहमति जताई थी, लिहाजा वो बैठक से बाहर हैं। लेकिन मंदिर परिसर के भीतर उनकी मौजूदगी होने की जानकारी मिल रही है। अनिल मिश्रा इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या वो मंदिर परिसर के भीतर भी है या फिर अपने घर पर ही है, ये अभी जानकारी इसमें सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, बैठक से इन दोनों को अलग रखा गया है, ये जानकारी निश्चित तौर पर सामने आई। और जो भी निर्णय ट्रस्ट
ट्रस्ट की तरफ से लिया जाएगा वो इनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। यहाँ पर एक और मुद्दा भी है कि अगर चर्चा जब हुई है तो ये भी चर्चा हुई है कि पावरफुल पोजीशन में रहने का क्या अनड्यू एडवांटेज लिया गया। इस बात पर सवाल और आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन आज बैठक में भी ये चर्चा का विषय रहा है और ट्रस्टियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो इस तरह की सूचिता होनी चाहिए कि आप उससे किसी अन्य व्यक्ति को, अपने से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी ये गैर जिम्मेदाराना कदम माना जाता है। यानी कि आप अगर डायरेक्ट किसी से कोई बेनिफिट नहीं ले रहे वो तो बात ठीक है, लेकिन आप अगर अपने करीबियों को किसी भी पोजीशन में होने का लाभ उठाने दे रहे हैं तो भी ट्रस्ट के लिहाज से ये गलत है और इस पर भी बातचीत हुई है, इस पर भी विचार हुई है और यही आरोप इन तमाम ट्रस्टियों पर या फिर पदाधिकारी होने के नाते चंपत राय पर लगते रहे हैं कि बेशक आप चोर नहीं है, आपने पैसे उठाकर अपनी जेब में नहीं रखे, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते आप तक जब बात पहुंची तो आपने उसको कवर अप करने की